अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट क्लास नंबर हमारे पास 6 है, चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन 7 में हम देखते हैं, पहले बात को समझते हैं क्या बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45। कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास जो रेडियस है ना वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इट मीन्स ये भी 14 सेंटीमीटर होगा सेंटर से सर्कल तक का, यानी कि फासला जो होता है वो हमारे पास रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है जी। अब हमारे पास इसका एंगल क्या है 45 डिग्री है। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे, लेंथ बतानी है L। ठीक है जी। तो देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि एल हमने फाइंड करना है यहाँ पे। एंड सेकेंडली हमारे पास मौजूद है रेडियस, रेडियस जो कि है 14 सेंटीमीटर्स। ओके, उसके बाद एंगल क्या है जी, एंगल हमारे पास है जी थीटा जो कि 45 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 45 डिग्री थीटा है हमने इसको रेडियन में चेंज करना होता है। तो रेडियन में चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 45 और 1 डिग्री की जगह पे हम लगाएंगे पाई ओवर 180 डिग्री। तो अब इसको आपने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे जी बाय यूजिंग कैलकुलेटर। 45 डिवाइड्स बाय 180 डिग्री, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट, और लास्ट में आंसर और फुल स्टॉप के बाद यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि आ जाता है सेंटर में पाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर 0.7853। ये आपके पास थीटा आ जाता है रेडियन में। अब हमने यानी कि सिंपली अपना फार्मूला यूज़ करके यहाँ से यानी कि वैल्यूज़ निकाल लेनी है। हमारे पास रिलेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर था। तो अब हमने यहाँ से निकालनी है लेंथ। ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 0.7853। दूसरी जानिब एल हमने फाइंड करना है। तो आर हमारे पास क्या है जी 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 14 को इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 14 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। जो आपके पास रेडियस का यूनिट होगा वही आपके पास जो यूनिट है वो लेंथ का होगा, यानी कि सेंटीमीटर्स में। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंशाल्लाह क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि आ रेल ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस उसने दिया है आर, वो कहता है 500 मीटर्स है। एट द रेट ऑफ यानी कि वेलोसिटी कह लें या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं, v से डिनोट करते हैं या इसको हम s से डिनोट करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि स्पीड है तो v से यानी कि हम डिनोट करते हैं। तो ये जी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये आपके पास इसका यूनिट है। उसके बाद थ्रू वट एंगल विल इट रन इन 10 सेकेंड, और टाइम हमें दिया है। ठीक है जी, कहता है कि 10 सेकेंड में, ठीक है जी, इसका एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, ये हमने बताना है। एक तो हमें यानी कि रेडियस दिया गया है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर ट्रैक में यानी कि ट्रेन जो है वो रन कर रही है, उसका रेडियस दिया गया है जी, यानी कि सेंटर से लेकर यानी कि जो सर्कुलर पाथ बनता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 500 मीटर है। ट्रेन जो है वो रन कर रही है, स्पीड में है, कितनी स्पीड यानी कि क्रॉस करती है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि वो चल रही है, और इन 10 सेकेंड्स। हमने यहाँ पे एंगल बनाना है कि भाई एंगल कितना बनता है सर्कुलर ट्रैक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि हमें यानी कि ये फार्मूला यूज़ करने के लिए थीटा एल ओवर आर यूज़ करने के लिए एल की भी ज़रूरत है और आर की भी ज़रूरत, बट यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दी गई।
सर्कुलर ट्रैक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से सर्कुलर ट्रैक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन हम यानी कि नेक्स्ट काम करेंगे। तो देखें वेलोसिटी उसने हमें दी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या करना है, इसको इसके एसआई यूनिट में चेंज करना है वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए किलोमीटर की जगह पे आपने क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यानी कि आवर से सेकंड में चेंज करने के लिए आपने 3600 से यानी कि डिवाइड कर देना है। तो अब ये आपके पास मीटर्स में आ गया और टाइम किस में आ गया जी, सेकंड में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 25/3 आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। अब देखिए जी अब हमने यानी कि यहाँ से लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए टाइम भी हमारे पास मौजूद है जो कि हमने उसने 10 सेकंड दिया है। अब देखें आपने पढ़ा होगा यानी कि v इज इक्वल टू सॉरी वी टी इज इक्वल टू एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे s हमने क्या यूज़ करना है, s लेंथ की फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ 5 करनी है। तो ये आपके पास वी टी आ जाएगा। तो देखिए जी लेंथ निकालने के लिए v आपके पास क्या है जी, ये 25/3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है जी, 10 सेकेंड है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी l की। देखिए ये सिंपली है, यानी कि 25 डिवाइड्स बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 83.33। अब देखें जी यूनिट कौन सा हमने लगाना है, तो यूनिट देखें जी हम रेडियस के यूनिट के मुताबिक लगाएंगे। रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर में है, तो लेंथ भी हमारे पास मीटर में होगी। अब देखें यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने थीटा निकालना है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 33 मीटर ओवर आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 500 है। तो हमारे पास जो आंसर आया था इसको हमने तक डिवाइड कर देना है 500 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ गया है, चाहे आप इसको यानी कि पॉइंट्स में ले लें, अदरवाइज़ यानी कि आप इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, 1/6 रेडियन में एंगल आपका आ चुका है। तो यही हमने यानी कि इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.1 का। तो देखा जाए हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length, यानी कि एक घोड़ा जो है ना वो बांधा हुआ है यानी कि सेंटर में। आपने देखा होगा यानी कि जैसे वो जानवरों को यानी कि सेंटर से बांध के यानी कि घुमाया जाता है यानी कि एक सर्कल में, इसी तरह का यानी कि उसने बनाया। यानी कि रोप की जो लेंथ है यानी कि जो रस्सी की लेंथ है सेंटर से, वो सेंटर से लेकर घोड़े तक की, हॉर्स तक की, वो 9 मीटर्स है। इट कैन मूव इन सर्कल विद द पेग एज सेंटर, यानी कि पेग सेंटर है तो यानी कि वो सर्कुलर लेंथ में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कीप द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब यहाँ पे कहता है कि यानी कि घोड़ा जो है ना यहाँ से पैक से बांधा हुआ है और रोप यानी कि जो लेंथ है उसकी रस्सी की वो 90 मीटर है। तो एंगल क्या मेक करता है, 70 डिग्री। तो हमने ये बताना है कि भाई वो सर्कुलर जो डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है एल, वो कितना यानी कि वो कवर करता है। तो यहाँ पे रेडियस हमें दिया गया है, लेंथ हमने निकालनी है और एंगल हमारे पास क्या है, 70 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को हमने चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है π/180 के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है जी। 70 मल्टीप्लाई बाय पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड्स बाय 180 डिग्री। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 1.2217 रेडियन में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने यानी कि अपना रिलेशन यूज़ करना है, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो अब यहाँ पे देखें जी वैल्यूज़ पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी हमने,
और उसके बाद एल हमने फाइंड करना है और आपके पास आर क्या है 9 सेंटीमीटर। तो 9 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एल का आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैलकुलेटर की मदद से यानी कि जो आंसर आया था उसको ही हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी 10.99 मीटर्स आपके पास लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमने यही यूनिट यूज़ करना है जो हम यूज़ करते हैं आर के लिए। ठीक है, आर हमारे पास रेडियस का मीटर था तो हमारे पास एल लेंथ का भी जो यूनिट है वो भी मीटर्स ही होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है 9.1 का। तो अब कहता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक पेंडुलम है क्लॉक का जिसकी जो लेंथ है वो क्या है जी, यानी कि यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, जो कि यानी कि इसका रेडियस है। क्योंकि पेंडुलम सर्कुलर यानी कि डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है, तो इसलिए यानी कि ये सर्कल पर आता है सेमी सर्कल। तो इस वजह से ये जो इसकी लेंथ होगी वो आपके पास रेडियस होगा और एंगल मेक कर रहा है वो 20 डिग्री का ईच सेकेंड, हर सेकेंड में। हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो भाई पेंडुलम यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना यानी कि डिस्टेंस कवर करता है ये हमने बताना है। तो देखें जी, आर हमारे पास मौजूद है 20 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास मौजूद है जी 20 डिग्री। तो हमने क्या बतानी है जी, लेंथ बतानी है पेंडुलम, पेंडुलम कितनी यानी कि डिस्टेंस जो है ना वो कवर करता है। तो देखा जाए तो थीटा आपके पास क्या है जी 20 डिग्री है, तो इसको चेंज करते हैं हम रेडियन में। रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर 20 शिफ्ट पाई डिवाइड्स बाय 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3490। ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया थीटा का। अब हमने रिलेशन यूज़ करना है, आपके पास थीटा इज इक्वल टू L/R था, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करें 0.349 मल्टी इज इक्वल टू एल हमने फाइंड करना है। आर आपके पास क्या है जी, वो आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो ये आर को उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपके पास आंसर था कैलकुलेटर में उसको आप 20 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यानी कि लेंथ आ जाएगी पेंडुलम की, जो लेंथ आ जाएगी पेंडुलम की जो उसने यानी कि कवर की विद द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड बाय मेकिंग एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो ये आपके पास लेंथ आ चुकी है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 9.1 का। Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised to power 6 किलोमीटर्स। अब कहता है कि यानी कि जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से वो कहता है अप्रोक्सीमेटली आपके पास है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स है। उसके बाद कहता है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर्स, यानी कि एंगल जो है वो आपको दिया गया 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। यानी कि जो पर्सन यानी कि सन को यानी कि देख रहा है अर्थ से, तब यानी कि उसकी आई का और यानी कि सन के दरमियान यानी कि जो एंगल बनता है वो आपके पास है जी 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 रेडियन बनता है। अब हमने बताना है फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। हमने डायामीटर या डी या इसको हम एल ही कहेंगे, ये हमने बताना है। ओके, सर्कुलर यानी कि लेंथ बतानी है कि कितनी है। तो भाई सिंपल फार्मूला हमारे पास रिलेशन है कि एंगल भी रेडियन में है, तो भाई आर का जो भी यूनिट हो तो हमने इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए रिलेशन आपके पास क्या है, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R आपके पास है। ठीक है जी, तो अब हमने ये क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। थीटा आपके पास क्या है जी 9.3 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय -3। उसके बाद एल हमने निकालना है, तो आर क्या है जी आपके पास 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 है आपके पास, तो ये उधर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.3
मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 148 और मल्टीप्लाई बाय ये 10 है, 10 की पावर्स को ऐड कर लें आप, तो ये आपके पास यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 148 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1376.4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा। या तो आप ये लिख लें आंसर, अदरवाइज़ आप इसको यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में था तो यही लिख लें, अदरवाइज़ आप इसको यानी कि 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 00 किलोमीटर्स। तो यहाँ से आपके पास L की जो लेंथ है वो हमने निकाल ली है, या इसको हम डायामीटर ऑफ द सन भी कहेंगे। ओके, अल्लाह।